हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन रीट मेंस 2022 की तैयारी कर रहे थे। उसके अंदर सब्जेक्ट अपने इंग्लिश रखा था। इंग्लिश के अंदर पार्ट टू टॉपिक टू जो है अपना टेंस था, उसी का आज पार्ट 6 है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पूरा और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बना रहे। ये आज का मोटिवेशन कोड है जो कि आपको वीडियो के एंड तक मोटिवेट करता रहेगा कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो मित्रों सीख मिलेगी, एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ध्यान रखना, कभी भी जिंदगी में कोई भी रिस्क या कोई भी तैयारी करने से पहले मन में हार का डर नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे। ध्यान रखना, यदि आप हार गए ना तो अगली जीत के अंदर आपकी जीत की मुख्य वजह, ध्यान रखना, पहले वाली हार होगी। ये पहले वाली हार आपको बहुत कुछ सीख देगी, आपकी कितनी गलतियां हैं वो गलतियां सिखाएगी। और इस है ना, इम्पोर्टेंट बात यह है, वो आपको मोटिवेट करेगी, ये मोटिवेट करेगी, इस चीज़ में मोटिवेट करेगी। देख, तू असफल था तब लोग तेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, आज तू सफल होना है तुझे, तब इन लोगों का व्यवहार तेरे प्रति चेंज होगा। देखते हैं ना, लोग सब सफल होते हैं तो हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, सब लोग रिश्ता बनाने लगते हैं। यार मेरे तो वो दूर का रिश्ता है तो भी पड़ो पास का बताता है, वो मेरे पास में रिलेशन है, उसका सिलेक्शन हुआ या सफल हो गया। और यदि असफल हो जाते हैं, अरे यार उसको तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, वो तो ठीक है पड़ोस में था, है ना। तो ये दुनिया मित्रों, ये आपको सीख देती है असफल होने पर कि कौन अपना है और कौन पराया है। और यही चीज़ आपको बार बार मोटिवेट करेगी कि इस बार इन लोगों को जवाब देना है, इन लोगों को ये बताना है कि जिन लोगों ने मेरा समय दे के मेरा साथ छोड़ा था ना, ध्यान रखना, उन लोगों के लिए ऐसा समय लाऊंगा कि उन लोगों को भी मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ेगा। ऐसा मन में ठान के 100% मन में ऐसी आग लगा देनी है कि जिन लोगों ने मेरे साथ में जो बर्ताव किया था, एक दिन सफल हो गए, मैं उन लोगों को जरूर जवाब दूंगा। ठीक है मित्रों, और उसी के साथ में तैयारी करनी है आपको। हार को आपके अंदर से बिल्कुल मिटा देना है। बस एक ही शब्द रखना, जीत मेरी फिक्स होगी और मैं जीत के ही रहूंगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसकी पहचान जो है ना, वो है रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी हिंदी पहचान है। हिंदी सेंटेंस के एंड में ये वाले वर्ड्स होंगे, ठीक है ना। अब जो है वो इसका पहला टाइप है अपना अफर्मेटिव, जैसा कि अपन दूसरे वाले प्रत्येक में पढ़ते हैं। जो पहला टाइप इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। इनके अंदर टेंस जो इसमें हेल्पिंग वो वॉज वर रहेगी। ठीक है मित्रों, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर रहेगी, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे कैसा भी सेंटेंस हो। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुत होता है, जैसे आई, यू, है ना, दे, आई, सॉरी आई नहीं, आई यहाँ सिंगुलर है, आई पास्ट में सिंगुलर होता है, यू, दे, है ना, ये जो से हैं इनके लिए वर होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और मैन वर्ब जो है वो इसमें वी वन आई एन जी होगी। कंटिन्यूस कैसा भी टेंस है उसमें मैन वर्ब जो है वी वन आई एन जी होती है। ठीक है मित्रों, स्ट्रक्चर इसका ही सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर पार्टिसिपेट। जैसे कि भगत गाना गा रहा था, भगत क्या गा रहा था, गाना गा रहा था। ठीक है मित्रों, तो फिर इसका क्या होगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट भगत आएगा, फिर जो है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वॉज और वर दो ही हेल्पिंग वर्ब है अपने पास कंटिन्यूस में। भगत सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वॉज लग जाएगी, फिर सिंगिंग ए सॉन्ग, भगत वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, भगत एक गाना गा रहा था। हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड। अब वी आया और वी प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर लगा और ईटिंग फूड अगे, वी वर ईटिंग फूड। वे बैठे थे, दे वर सिटिंग। ठीक है, और मैं बैठा था तो क्या होता है, आई वॉज सिटिंग, क्योंकि आई जो है वो पास्ट के अंदर ध्यान रखना क्या होता है, सिंगुलर होता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर आई जो प्लूरल माना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब है नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज और प्लूरल के लिए क्या होगी, वर होगी, और मैन वर्ब अपने वी वन आई एन जी ही होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर पार्टिसिपेट। ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है मित्रों, किसका, नेगेटिव का। जैसे देखो आप एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेब नहीं खा रहा था, मोहन सेब नहीं खा रहा था, अब नेगेटिव बात है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मोहन आएगा, मोहन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर नॉट आएगा, है ना, और फिर ईटिंग एन एप्पल। मोहन जो है वो सेब नहीं खा रहा था। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट इसका पार्ट है इंटरोगेटिव।
तो इंट्रोगेटिव जो है उसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी, ठीक है। वॉज वर, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर, मेन वर्ब V1 ING, ये सेम ही रहेगी। यस नो टाइप, पहला टाइप इसका आपको पता हो, इंट्रो और इंट्रोनेगेटिव के दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप। तो इसका यस नो टाइप होगा, यस नो टाइप हमेशा उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, ये बात ध्यान रखना। WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत हमेशा WH वर्ड से होती है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट मैन और ऑब्जेक्ट, ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे क्या वे आम खा रहे थे, ठीक है ना, क्या वे आम खा रहे थे, इसका उत्तर हाँ या नाम आएगा, हाँ खा रहे थे या नहीं, है ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, वे के अकॉर्डिंग, वे बहुवचन है, दे तो वर आएगी, फिर सब्जेक्ट दे ईटिंग मैंगो, क्या वे आम खा रहे थे, ठीक है मित्रों। उसी तरह जो है वो WH वर्ड टाइप है, उसके अंदर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आगे WH वर्ड आ जाएगा। जैसे तुम कल कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, WH वर्ड आगे आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आगे सेंटर। तो बढ़ते हैं इंट्रो नेगेटिव में। इंट्रो नेगेटिव में भी सेम रहेगी, वॉज वर, सिंगुलर के लिए वॉज वर, ये जो है ना ये पूरा सिस्टम सेम ही रहेगा। एक प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इसमें थोड़ा हेल्पिंग वर्ब का कंफ्यूजन रहता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब हर किसी में सेम रहती है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसका जैसे मान लो स्ट्रक्चर है, अब यस नो टाइप में आपको पता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट नॉट और जो भी आता है बेटर। तो जैसे सेंटेंस है, क्या अनुजा नृत्य नहीं कर रही थी, तो सेंटेंस के एंड में रही थी आया है, और नहीं आया और क्या वर्ड भी आया वो भी आगे, इसका मतलब ये इंट्रो नेगेटिव का यस नो टाइप है। तो ये चेंज क्या होगा, कैसे होगा, चेंज होगा, वॉज अनुजा नॉट डांसिंग, क्या अनुजा डांस नहीं करी थी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर अपने मेन वर्ब, ठीक है मित्रों। फिर इसका WH टाइप, इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, आगे WH वर्ड जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे विनोद बात क्यों नहीं बता रहा है, बता भाई विनोद बात बता, ठीक है ना, विनोद आजकल ट्रेंडिंग में, आपको पता, मैंने भी ले लिया। तो विनोद जो है वो बात क्यों नहीं बता रहा है, तो अब जो है नहीं बता रहा, सॉरी था, विनोद जो है अभी मान लो अभी विनोद के पास है, विनोद बात नहीं बता रहा, तो मैंने अपने किसी साथ में वाले को कहा कि विनोद बात क्यों नहीं बता रहा था, ठीक है ना। तो सबसे पीछे जो है रात आया है, बीच में क्यों नहीं आया, इसका मतलब जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रो नेगेटिव है। चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड सॉरी WH वर्ड वाई आगे आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगी, विनोद सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वॉज लग गई, फिर नॉट, फिर टेलिंग द थिंग ये बात होता है, वाई वॉज विनोद नॉट टेलिंग द थिंग, विनोद बात क्यों नहीं बता रहा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी एडवर्ब जो है वो अपनी सिंपल से है, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, एट दैट मोमेंट, सॉरी एट दैट टाइम, इन दोज डेज, एट दैट मोमेंट, व्हेन, व्हाइल, ये इसकी एडवर्ब है, ध्यान रखना। ये कहीं भी जो इतने शब्द किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में दिख रहे हैं, उसका मतलब 100% कौन सा टेंस है मित्रों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इन एडवर्ब के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 100% रीट में छपेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ही क्वेश्चन रीट में आएंगे। कैसे क्वेश्चन, देखो आप, रामू डैश डैश डैश, यहाँ पर आपको एक वर्ब दे देंगे, इन ए होटल इन दोज डेज, ये होटल होटल नहीं, अपन गलत पढ़ते हैं, मेरे ओरिजिनल इंग्लिश में जो होटल पढ़ते हैं, ठीक है। तो रामू लिव इन ए होटल इन दोज डेज, ठीक है ना, इस टाइप से पढ़ेंगे। तो इसमें जो अपने को बढ़ना है, वे 4 ऑप्शन देंगे आपको, इसी प्रकार से इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है भाई, इसमें दोज डेज उन दिनों ये बात आ रही है, इसका मतलब ये किसका एडवर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो आपके माइंड में वॉज वर आएगी, क्या आएगी, वॉज वर। तो इज और आर जहां भी है उस ऑप्शन को आप कर दो कट। ऑप्शन कट करने को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, मतलब कट करने के बाद अपन ज्यादा चीजों पर फोकस करेंगे और सही आंसर की ओर जाएंगे। तो 2 तो कट कर दिए, पीछे रहे 2 ऑप्शन। अब आपको बनना है रामू, ये तो वर लिविंग आएगा या वॉज लिविंग आएगा, तो मुझे बताओ रामू जो है, रामू एक वचन है बहुवचन, एक वचन है, तो सिंपली कौन सा आएगा, वॉज लिविंग, अपना राइट आंसर आ गया, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से इतना इजी ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाला, मैंने कहा ना, देखो एक रूल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट सिंपल आएगा और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, मतलब सिंस वाले क्लाउज के साथ में हमेशा, सिंस वर्ड जो है ना, इस वाले क्लाउज के साथ हमेशा पास्ट सिंपल और दूसरे वाले के साथ में पास्ट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, एक रूल है। एक आफ्टर और बिफोर का रूल है, आफ्टर से और बिफोर से पहले हमेशा यदि मान लो पास्ट परफेक्ट आएगा तो बाद में पास्ट सिंपल आएगा, और पहले पास्ट सिंपल आएगा तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, ये मैं पास्ट परफेक्ट में रूल करूंगा। एक है व्हेन और व्हाइल का रूल, कि जब भी व्हेन और व्हाइल के बाद, ध्यान रखना, व्हेन और व्हाइल जो है उसके बाद में हमेशा पास्ट सिंपल आएगा, और दूसरे वाले क्लाउज का मतलब दूसरा सेंटेंस, उसके अंदर हमेशा जो है वो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। समझ में आया क्या,
मतलब देखो व्हेन आई खाली जगह इन द क्लास, ये यहाँ पर सॉरी डैश है, ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस है, और ये द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है ना, ये अगला सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस यानी व्हेन और व्हाइल के साथ में हमेशा जो है वो पास्ट सिंपल आएगा, और दूसरे वाले क्लाउज या दूसरा जो साथ में वाक्य आएगा उसके साथ में हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो इसके अंदर कौन सा बनना है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वैन दे दिया, आपको पता है वैन के बाद में इतना ध्यान रख लो, हमेशा वैन के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ वर एंटरिंग वॉज एंटरिंग होगा क्या, नहीं होगा, गलत होगा। वैन या वाइल के बाद में सीधी सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। वाइल के बाद तो कभी कभी आ सकती है, लेकिन वैन के बाद 100% सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ देखो इंटर सेकंड फॉर्म है नहीं, ये इंटर की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास, जैसे ही मैं क्लास में घुसा, द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश, जो शिक्षक मास्टर जो थे वो क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ठीक है मित्रों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वैन जब भी आए, और ये क्वेश्चन मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, रेट में छपने वाला है, ठीक है मित्रों, इसको रट ले। वैन या वाइल आ जाए, उसके बाद में आपको सेकंड फॉर्म पढ़नी, मतलब पीछे जो इडी आए वो पढ़ना है, ठीक है ना। एक इसका रूल्स है, लास्ट पढ़ लेते हैं। काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों के रूप में वर्क होता है। मतलब कोई भी यदि अपन इमेजिनरी सेंटेंस बना रहे हैं, काल्पनिक सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो उसके साथ में फिर जो सिंगुलर, वो अपन अपने आप ही क्या सीखा कि सिंगुलर के लिए वॉज आता है, प्लूरल के लिए वर आता है। लेकिन काल्पनिक वाक्यों में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की जगह एक ही शब्द आता है, वो होता है वर। देखो कैसे होता है, जैसे एक सेंटेंस है, आई विश आई वर ए बर्ड। आई विश का मतलब हमेशा ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आई विश जो है ये पूरा का पूरा आई विश सेंटेंस आ जाए, और इसके बाद में यदि सब्जेक्ट आई आए, क्या आए, आई, तो ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, इसका होगा काश। इसका मतलब क्या होगा मतलब काश होगा। जब भी आई विश आए और आई विश के बाद में आई आ जाए वापस, तो उस पूरे आई विश का मतलब काश होगा, ठीक है। और आई विश के बाद में आई के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, यू ही, तो इस आई विश का मतलब हो जाएगा मैं इच्छा करता हूं, मैं कामना करता हूं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ आई विश के बाद आई हो गया, इसका मतलब होगा काश। काश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। तो देखो अब ये काल्पनिक वाक्य है, क्योंकि इंसान पक्षी हो सकता है क्या, नहीं होता। फिर आगे सेंटेंस, आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई ओवर द स्काई, मैं जो है आसमान, ऊंचे ऊंचे आसमानों में उड़ा करता, ठीक है ना, पापा की परी उड़ा करती, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मित्रों। उसी तरह देखो, ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, उसने इस प्रकार से बहाना किया कि जैसे कि वो सो रहा है। तो देखो सोने का उसने बहाना किया, ये काल्पनिक सेंटेंस है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इफ के बाद में ही आया है ना, ये के बाद में वो जाता है क्योंकि ये सिंगुलर है, लेकिन फिर भी वर आया। या आई जो है पास्ट को आई में सिंगुलर मानते हैं, उसके बाद वो जाना चाहिए, फिर भी वर आया, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं, काल्पनिक होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। तो ये आज का हमारा पूरा पास्ट कंटिन्यूस का था मित्रों। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। पूरे नोट्स बना ले, लिख ले, और रेगुलर चैनल पे बने रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम टू टाइम देखें, ठीक है मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।